मिस्टर फिल्मी हिंदी प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जितने भी लोग पायरेट्स को जानते हैं और उनसे मिले हुए हैं, उनको ब्रिटिश सेना फांसी लगा के मार रहे होते हैं। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक सिक्का रहता है। वह पायरेट्स का गाना गाने लगता है। उस बच्चे को देख सभी पायरेट्स गाना गाने लगते हैं। यह सब लॉर्ड कटलर देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि वह समुद्र पर राज करना चाहता था। दूसरी तरफ हम बारबोसा और एलिजाबेथ को देखते हैं जो 9 पायरेट्स में से एक पायरेट्स फ्रैंक से मिलते हैं क्योंकि उनको जैक स्पैरो को बचाने के लिए जिस जहाज की जरूरत थी वह सिर्फ उन्हें फैंग ही दे सकता था। उसके पास वह नक्शा था जो दुनिया के आखिरी छोर तक ले जा सकता था जहां जैक स्पैरो मौत और जिंदगी के बीच फंसा हुआ था। इनके बीच बातें चल ही रही होती है। तभी वहां लॉर्ड कटलर के सैनिक आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी विल फैन को साइड में ले जाकर कहता है कि मैं जैक स्पैरो को बचाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं डेवी जोन्स का दिल ले सकूं और अपने फादर को डेवी जोन्स के श्राप से आजाद करा सकूं। हमें यहाँ पता चलता है कि विल लॉर्ड कटलर से मिला हुआ है। फैन उसे जहाज और नक्शा दे देता है और ये सब वहाँ से बचकर जहाज में चले जाते हैं। ये सब दुनिया के आखिरी छोर की तरफ निकलते हैं। हम देखते हैं कि जहाज झरने के बहुत सामने आ चुका होता है। बारबोसा और बाकी सभी साथी जहाज को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जहाज झरने से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक स्पैरो और ब्लैक पर्ल को दिखाया जाता है जहां जैक को इल्यूजन हो रहा होता है और को अपनी आप के ही वेरिएंट्स को देख रहा होता है। तभी जैक ब्लैक पर से नीचे उतरता है और उसे एक पत्थर दिखता है। वह उस पत्थर को फेंक देता है लेकिन हम देखते हैं कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक केकड़ा रहता है और सभी केकड़े मिलकर जहाज को आगे पानी में जाने लगते हैं। तभी हम बारबोसा और बाकी सभी साथियों को देखते हैं जो झरने में गिरने के बाद इस टापू तक पहुंच जाते हैं। ये जैक से मिलते हैं लेकिन जैक को यह सब अपना इल्यूजन लग रहा होता है। तभी बारबोसा कहता है कि हम यहाँ सही में हैं। हम तुम्हें डेवी जोन्स के मौत के जाल से बाहर निकालने आए हैं। यह सब ब्लैक पर्ल में जैक को लेकर अपनी दुनिया की ओर बढ़ने लगते हैं। हम रात का समय देखते हैं जहाँ हमें बहुत सी आत्माएं दिखती हैं जो अपनी दुनिया में जा रहे होते हैं। लेडी किया तभी हमें बताती है कि डेवी जोन्स को आत्माओं इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने का काम समुद्र की देवी केलिप्सो ने सौंपा था लेकिन डेवी ने केलिप्सो को धोखा दिया। इसलिए केलिप्सो ने डेवी को श्राप दिया और वो एक क्रीचर में बदल गया समुद्र में। तभी हम एलिजाबेथ के फादर को देखते हैं जिसकी अब मौत हो चुकी थी। एलिजाबेथ अपनी फादर को देखकर बहुत रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड कटलर ने एलिजाबेथ के फादर को मार डाला था। विल एलिजाबेथ को संभालने लगता है। हम देखते हैं कि कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला। तभी जैक नक्शे में हेरफेर करने लगता है और जैक के हेरफेर करने से नक्शे में सीक्रेट वर्ड्स लिखे होते हैं। उसके मिलते ही जैक को आइडिया आता है और जैक जहाज को पलटने के लिए जहाज में इधर से उधर होने लगता है। जैक को ये करते देखकर सभी के सभी जैक के साथ जहाज के इधर से उधर होने लगते हैं और जहाज पलट जाता है। यह सभी के सभी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। यह सब एक टापू में पहुंचते हैं जहां क्रैकन की लाश पड़ी होती है। दरअसल लॉर्ड कटलर ने डेवी जोन्स के हाथों क्रैकन को मरवा दिया था। वह सब टापू के अंदर जाने लगते हैं। तभी वह फैन का जहाज आते हुए देखते हैं। फैन के साथी बारबोसा और बाकी सभी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम सभी को फैन के जहाज में देखते हैं क्योंकि अब फैन भी लॉर्ड कटलर के साथ मिल चुका था। फैन जैक स्पैरो को लॉर्ड कटलर के पास भेज देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक और लॉर्ड कटलर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लॉर्ड कटलर जैक से कहता है कि डेवी जोन्स को पता नहीं है कि तुम अभी जिंदा हो। मैं तुम्हें डेवी से बचा लूंगा। बदले में तुम्हें मुझे पायरेट्स की होने वाली मीटिंग की लोकेशन बतानी होगी। दूसरी तरफ ते हैं कि लॉर्ड कटलर ने फैन को धोखा दिया होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए ही बारबोसा उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ लॉर्ड कटलर जैक को कंपास देकर डील फिक्स करता और जैक ब्लैक पर्ल में आकर बारबोसा और विल के साथ वहां से निकल जाता है। ब्लैक पर्ल आगे बढ़ ही रहा होता है और हम विल को देखते हैं जो लाशों में नक्शे डालकर लाशों को समुद्र में फेंक रहा होता है। जैक ये सब करता विल को देख लेता है और विल के हाथों में कंपास देकर उसे समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें एलिजाबेथ और फैन को दिखाया जाता है। फैन को लग रहा
होता है कि एलिजाबेथ के अंदर समुद्र की देवी कैलिप्सो है, क्योंकि वो कैलिप्सो की पावर लेना चाहता था। तभी वह डेवी जोन्स के जहाज का हमला होता है और फैंग के शरीर में एक लकड़ी आर पार हो जाती है। फैंग मरते हुए एलिजाबेथ को उस जहाज का कप्तान बना देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वही जेम्स एलिजाबेथ की मुलाकात होती है। जेम्स एलिजाबेथ और उसके बाकी साथियों को डेवी जोन्स जहाज से निकलने में मदद करता है। तभी वहाँ विल के फादर आ जाते हैं और वह जेम्स को मार देते हैं और जेम्स की वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें समुद्र के 9 पायरेट्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जिनमें से अब एलिजाबेथ भी एक पायरेट बन चुकी थी। यह सब कप्तान चुनने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं और खुद को ही वोट दे रहे होते हैं। तभी लास्ट वोट जैक का होता है, जिससे डिसाइड होगा कि आने वाले युद्ध का कप्तान कौन बनेगा, और जैक अपना वोट एलिजाबेथ दे देता है और सभी के ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ को कप्तान मानना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक और एलिजाबेथ सभी के सभी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ से ब्रिटिश सैनिक आ रहे होते हैं। तभी बारबोसा समुद्री की देवी कैलिप्सो को आजाद करने के लिए सभी पायरेट्स अपने अपने कॉइन बाहर निकालते हैं और उसे एक कटोरी पर इकट्ठा करते हैं। ही हम देखते हैं लेडी टिया, जिसका आकार अब बहुत विशाल हो चुका है। बारबोसा कहता है कि है समुद्र की देवी कैलिप्सो, हमारी मदद करो इस युद्ध को जीतने के लिए। हम वहाँ देखते हैं कि लेडी कैलिप्सो का शरीर केकड़ों में तब्दील हो जाता है और वो सब केकड़े समुद्र में चले जाते हैं। यहाँ सभी पायरेट्स निराश हो जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। बारबोसा हार मानते हुए सभी पायरेट्स को कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एलिजाबेथ सभी को हौसला देती है और लड़ने को कहती है। सभी फिर मिलकर लॉर्ड कटलेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम सामने से फ्लाइंग जटमैन जहाज को आते हुए देखते हैं। तभी वहाँ कैलिप्सो समुद्र में एक भंवर ला देती है और हम देखते हैं कि भंवर में डेवी जोन्स और सभी पायरेट्स के बीच लड़ाई हो रही होती है। हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं, जिसे अभी भी भ्रम हो रहा होता है। तभी जैक विल के बताए गए तरीके से पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आता है और उसे डेवी जोन्स का दिल वाला बॉक्स मिल जाता है। जैक वहां से बाहर निकलता है, लेकिन वह डेवी से टकरा जाता है और जैक और डेवी के बीच जहाज के ऊपर लड़ाई होने लगती है। दूसरे जहाज में बारबोसा एलिजाबेथ और विल की शादी करवा देते हैं। हम देखते हैं कि जैक के हाथों में बक्से की चाबी लग जाती है। दूसरी तरफ डेवी एलिजाबेथ मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे भी पीछे से विल तलवार घुसा देता है, लेकिन डेवी उसे लात मारकर पीछे फेंक देता है। तभी जैक वहां आता है। उसके हाथ में डेवी का दिल होता है, लेकिन डेवी विल को मार देता है। हम देखते हैं कि जैक विल की जान बचाने के लिए चाकू से डेवी के दिल में विल के हाथों से स्टेप करा देता है। हम देखते हैं कि डेवी जोन्स मर जाता है और समुद्र में गिर जाता है। दूसरी तरफ जहाज के क्रिएचर बिल का दिल निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैक एलिजाबेथ को लेकर वहां से पैराशूट के थ्रू अपने जहाज पर पहुंच जाता है। ब्लैक पर्ल ब्रिटिश आर्मी की तरह बढ़ रहा होता है। तभी वहां बिल आता है, जो अब फ्लाइंग जटमैन का कप्तान बन चुका था। वह दोनों मिलकर लॉर्ड कटलर के जहाज को तबाह कर देते हैं। लॉर्ड कटलर वहां से वापस लौट जाता है। हम देखते हैं कि अब विल को आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम मिल चुका था। वह 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर आ सकता था। वह आखिरी बार एलिजाबेथ से मिलता है और उसे अपना दिल देकर चले जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा जैक और उसके साथियों को वहीं छोड़कर फाउंटेन ऑफ यू की तरफ चल जाता है, लेकिन जैक ने पहले ही उस नक्शे का बीच का हिस्सा चुरा लिया होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि 10 साल हो गए हैं और एलिजाबेथ और उसका बेटा जो समुद्र की तरफ देखकर बिल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और ये स्टोरी यही खत्म हो जाती है। हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।